देश में जितने भी कंपनियां हैं, कहने का मतलब है जो फूड डिलीवरी करती हो, या फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, आदि जितना कंपनियां हैं जिसके माध्यम से डिलीवरी लोग करते हैं, मतलब सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं। डिलीवरी बॉय का दर्द कोई नहीं समझता है भाई। उसके लिए राघव चाड्डा ने पार्लियामेंट में सवाल किया है। देखिए उन्होंने क्या क्या पूछा इस वीडियो में। नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की। स्ट्राइक मारता है, स्ट्राइक बोलता है, स्ट्राइक मारने के बाद फिर अगले दिन और पैसा कम कर देते हैं। अभी मैंने इतना 6 घंटे में 8 ऑर्डर मारे हैं। पहले 6 घंटे में मैं कम से कम 15 से 20 ऑर्डर मारता था। आधा हो गया, आधा हो गया। बोल रहे हैं कि अगर आप लोग 31 और 1 का स्ट्राइक करोगे तो ऑर्डर हम लोग और कम कर देंगे। 4 किलोमीटर गया तो 10 रुपए दिए। ये इनका कहना है कि 4 किलोमीटर जाने पर ऑर्डर भी कैंसिल हो गया और महज इनके खाते में 10 रुपए आए। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। हाँ सर, हमारा टाइम रहता है 8 से 10 मिनट। अगर हो गया तो कस्टमर से सर सुनना पड़ता है। अच्छा। वो बोलता है इतना देर कैसे हो गया, बीच में सर ट्रैफिक है या गाड़ी में कुछ हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। सर तरह तरह का प्रॉब्लम होता है ना, ठंड भी है उसमें, तो ये दिक्कत है। रेट कम मिल रहा है, 10-15 घंटे काम करते हैं, 8 रुपए काम होता है। जो 70 का मिलता है सुबह, वो हमें दिन में 25 रुपए का मिलता है। तो बताओ हमारी अर्निंग 1000 रुपए की नहीं हो रही। हम 14-15 घंटे दे के जा रहे हैं यहाँ पर, हमारा क्या महत्व नहीं कर रहा है। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। डिलीवरी राइडर की इन सब परेशानियों को जब पार्लियामेंट में राघव चाड्डा जी ने कहा, तो उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया क्या नहीं, इसके बारे में राघव चाड्डा क्या कहते हैं, सुनिए एक बार। आप सभी डिलीवरी बॉयज और राइडर्स के संघर्ष के नतीजे अब आने लगे हैं और गुड न्यूज़ ये है कि केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने आप सबके लिए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स अब जारी कर दिए हैं। ये रूल्स आप सबकी सोशल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बतौर सांसद मैंने आपका मुद्दा संसद में उठाया। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि आप सब ने अपनी आवाज बुलंद करी। शायद इन प्लेटफॉर्म्स ने, कंपनीज ने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन सरकार ने सुनी, जिसका स्वागत होना चाहिए। ये रूल्स आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर करने जा रहे हैं, मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। पहली चीज, आपको कानून की आंखों में अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको पहचान दी जाएगी। अब ये कंपनियां आपको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कह के, पार्ट टाइमर कह के या मिसक्रिएंट कह के आपसे पल्ला नहीं झाड़ सकती। आपको बतौर वर्कर एक पहचान मिलेगी। दूसरी चीज, यदि आप किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ साल में 90 दिन या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के साथ साल में 120 दिन काम करते हैं, तो आप सोशल सिक्योरिटी के हकदार हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आपका पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और सरकारी पोर्टल पर होगा, जिसके चलते आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा और एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा, आपको एक सरकारी पहचान मिलेगी। आपको एक कंपनी एक सीक्रेटिव एल्गोरिथम के पीछे छुपकर आपको मिटा नहीं सकती, आपको आपकी आइडेंटिटी को रिमूव नहीं कर सकती। चौथी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि अब ये कंपनियां लीगली बाउंड होंगी तमाम वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए, ये डेटा सरकार से शेयर करने के लिए और हर 3 महीने में इस डेटा को अपडेट करने के लिए। अब कोई बहाने नहीं, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, कोई ये कहकर दैट वी आर जस्ट अ टेक प्लेटफॉर्म कहकर कोई कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। और अब आपको एक पहचान मिलेगी, जिसके चलते पांचवी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आप सबके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जा रहा है। ये सोशल सिक्योरिटी फंड में
कंपनियां, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इनको अपनी आमदनी का एक परसेंटेज उसमें जमा करना होगा और ये फंड आपकी सामाजिक सुरक्षा पे खर्च होगा। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई CSR नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कानूनी जिम्मेदारी। और छठी और आखिरी चीज जो होने जा रही है वो ये है कि आप सबके लिए एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनने जा रहा है, जो आपके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए स्कीम्स बनाएगा, आपकी परेशानियां सुनेगा और एक एक्सपर्ट कमेटी इन तमाम चीजों पर अध्ययन करेगी। ये जब 6 चीजें होती हैं तो ये दरवाजा खोल देती हैं आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। सोशल सिक्योरिटी जैसे आपकी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मिनिमम वेजेस, मैटरनिटी और हेल्थ बेनिफिट्स, पेंशन। कोई भी नेता हो उसका पार्टी मत देखिए, उस नेता को देखिए वो क्या कर रहा है आपके लिए, क्या नहीं। आम जनता की समस्याओं को हल कर रहा है या पार्लियामेंट में सवाल खड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि खाली कुर्सी अपने जेब भर रहा है, यह सब देखिए और उसी को जिताइए जो जनता के हक में काम करे, जनता की आवाज़ बनकर बोले। हम लोगों को काम होता है नेता को चुने, अच्छा नेता चुनेंगे तो वो हमारी परेशानी समझेगा और जनता को परेशानी समझेगा तो उस पर सवाल खड़ा करेगा। जय हिंद, जय भारत।